स्वयं को आत्मा निश्चित करें। न जल हूं, न वायु हूं, न अग्नि हूं, न पृथ्वी हूं, न गगन हूं। हटा दो सारे आवरण। अब क्या रह गया? अब मैं रह गई सचेतन आत्मा। भीतर का बल्ब बाहर आ गया। फिर से अपने आप के लिए दोहराए, ना मैं जल हूं, कहें अपने आप को मैं जल नहीं हूं, ना मैं वायु हूं, ना मैं अग्नि हूं, ना पृथ्वी, ना आकाश। जब आप अपने आप को ऐसा जानते हो, ऐसा मानते हो, आत्मा में इन पांचों की कोई जरूरत नहीं है। ये पांचों तत्व तो शरीर का निर्माण करते हैं। अब क्या रह गए हो? एक लाइट, एक ऊर्जा रह गए हो आप। पूरा ध्यान दो अपनी ऊर्जा पर। कैसे लाइट लाइट? प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा है अपने भीतर। अब इस पिंड को, प्रकाश पिंड को शिवलोक ले जाओ। टारगेट अपना फिक्स करो। कहाँ जा रहे हो? शिव के पास। शिव भी एक पिंड, दोनों पिंड आपस में जुड़ गए। और आप सभी ने शिव की शक्ति को महसूस करना है। कैसे? पहले से ज्यादा शक्तिशाली, शांत, जागृत, एकाग्र हो गया हूं पहले से ज्यादा। सुबह से ऐसा ना था मैं। जैसी रोशनी
जैसी शक्ति मैं अब अनुभव कर रहा हूं, दोनों ऊर्जा एक। तुम सत्य हो, परम सत्य। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। सदा काल के लिए तुम्हारा हो जानना चाहता हूं। ये सच्ची बात है। आपका दिल कह रहा है ये बात। कि मैं सदा सदा के लिए आपका हो जाना चाहता हूं, या किसी और का भी हो जाना चाहता हूं। या सिर्फ तुम्हारा। चेक करो। क्यों? सिर्फ तुम्हारा हो जाना चाहता हूं। किसी भी और का रहूंगा तो वो किसी तो परिवर्तनशील है। आज है और कल नहीं है। जितना जल्दी मैं इस बात की सत्यता को जान जाऊं, उतना जल्दी मैं एक तरफा हो जाऊंगा। वरना क्या होगा? कभी ये लोक की यादें आएंगी, कभी परलोक की। इसमें उसमें डूबता फंसता रहूंगा। ये करूं कि वो करूं। कभी यहाँ की बातें हावी होंगी और कभी वहां की बातें। दो नाव बन जाएंगे। मन में उपद्रव हो जाएगा कि संसार सही है या परमात्मा। कौन सा रास्ता चुने? दो रास्ते में डगमग डगमग हो जाएंगे। और जब आपने अपना चुनाव एक कर लिया, मन बना लिया, तेरे संग रहना, तेरे संग मरना। जीना तेरी गली में
मरना तेरे गले में। देखो, डिसीजन एक तरफा हो गया है। या मन में इस मकान का क्या होगा मेरे बाद, जो सामान है मेरे पास उसका बंटवारा कैसे होगा, वो कौन लेगा। मेरे पति का, मेरी पत्नी का, मेरे भाई का, दोस्त का, पुत्र का क्या होगा। ये बातें आ रही हैं। या सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो। तुम सुनाई दे रहे हो। तुम में परम आनंद की अनुभूति हो रही है। तुमसे अपनापन बन गया है। तुम्हारे सामने मैं अपने आप को अति सहज महसूस करता हूँ। या अपने परिवार वालों के सामने अति सहज हो। अभी के अभी हिसाब निकालो। अभी पता चलेगा। पुत्र के सामने मैं सहज हूँ, पुत्री के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, माँ के साथ, पिता के साथ मैं सहज हूँ। या एक तेरे साथ। अभी चेक करो इसको। वो एक आपको ले जाने को तैयार हो तो खुशी खुशी उस एक के साथ चल देंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। या पुत्र, पति, पत्नी, भाई, दोस्त, ज्यादा उसके साथ जाना अच्छा लगेगा। किसके साथ जाना पसंद करोगे। अभी के अभी हिसाब निकालो। पीछे मुड़कर देखेंगे तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि जाना तो परमात्मा के साथ चाहेंगे, लेकिन पीछे यादें शेष रह जाएंगी। देखो, या कदर लिप्त है कि उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कि ऐसा भी कभी हो सकता है जीवन में जब धैर्य की जहाँ आवश्यकता चाहो पड़ेगी। वहां ले चल सकते हो। मैंने अपने आप को पूरा खुला छोड़ दिया तो है। सब कुछ डोलेगा तो स्थिरता की आवश्यकता पड़ेगी, परम सत्ता की आवश्यकता मैंने पूरा पड़ेगी। एक दिन में समर्पित थोड़ी कर परम दिया सत्ता है, को पहचान बल्कि और सकते हो, ही मैं उससे आपकी अपना जोड़ जोड़ इंतजार सकते हो कर एक दिन रही में हूँ। थोड़ी। उस समय आप उसको देखोगे, कि आप उसको कब उस समय आएंगे। आप उसको कॉपी करोगे या अपने आप को।
जब उसका सिंहासन डोल रहा होगा तब तो आप ये भीतर ना दिल में कहेंगे ना अरे इसका भी ऐसी डोल गया। आवाज है, अभी से ऐसी आप उसको टीस कॉपी है करने में लगे हुए हो, लगे रहो। कि आप कब आओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है, पहिया समय का घूमता ही घूमता है। जो आज ऊपर है अब कल सुनो उसको टीस नीचे आना कैसी। है, जो आज नीचे है उसको ऊपर जाना है। ये स्थिर नहीं है ये समय का पहिया। तो फिर स्थिर क्या सीता है? ने जब कुछ भी चीज स्थिर नहीं है तो फिर स्थिर क्या है? साधु के वेश में रावण को ना पहचाना स्थिर है आपकी आत्म चेतना। और लंका चली गई। अंडरलाइन करो इस बात को। आपकी चेतना, आपकी आत्म साधु चेतना, के वेश आपकी में ज्योत भीतर स्थिर क्या है। रावण। बहुत ध्यान समय का से पहिया सुनो। चाहे ऊपर घूम रहा है चाहे नीचे, चाहे आगे चाहे पीछे, आप उसको स्टेबल कर लोगे। इसी तरीके से न अपने जाने हिसाब से धन घुमा कौन सा लोगे। रूप धर के आ फिर से जाए, सुनो, कोई व्यक्ति आपकी कैसा आत्म रूप धर के चेतना आ जाए। स्टेबल है, स्थिर है। तो समय का पहिया चाहे लाभ का हो कोई चाहे मकान हानि का, चाहे दुकान सुख में का हो चाहे दुख फैक्ट्री का, न बन के आ जाए, चाहे ऐसा रूप। आदि का हो चाहे अंत का, कैसा भी हो, आप स्थिर हैं तो आप पहिए को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। परमात्मा के प्रेम और में आपने आसक्त अपनी होंगे। आत्म चेतना को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया, परमात्मा के उसमें इतनी प्रेम शक्ति में नहीं भरी, आसक्त होंगे तो समय के तो पहिए के ये साथ आप फैक्ट्री भी मकान घूम जाएंगे। दुकान व्यक्ति संबंध कोई भी अगर कोई ऐसा रूप धर के आ भी जाता है तो उसमें क्या फंसेंगे समझ आई? नहीं। और एक और दिन में स्थिरता परमात्मा से आती नहीं है, ये आसक्ति भी कम सुन लो। है, पूरा समर्पण नहीं है, तो नीचे कोई भी स्थिरता को रूप लाने धर में के आ बहुत सकता समय है। लगता है, बहुत वर्षों की साधना। समझ आई इतनी बात। बहुत वर्षों की फिर जागृति, बहुत वर्षों सीता चली वर्षों का गई रावण के अभ्यास। घर, फंस गई ना। फंस बहुत गई ना समय से चलती रावण की आती बात हुई में। निरंतर यात्रा। जब ऐसा कोई रूप धर के कोई आया और मैं फंस गई तो मुझे भी कहाँ तब जाना जाके पड़ेगा। आत्म चेतना स्थिर होती है, लंका में। जिसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव ही ना आए। और लंका में जाने के बाद ऐसे थोड़ी है आपके सीता की हिसाब से पुकार कैसी। समय चलेगा। राम ही आप राम। अपनी बात तो छोड़ो, जहाँ पहाड़ थे वहां कब कब राम खाई बन मेरा जाती है, भोजन, और जहाँ खाई थी कब वहां पहाड़ बन राम जाते मेरा हैं। जहाँ श्रृंगार, नदियां थी वहां कब रेगिस्तान बन राम जाते मेरा हैं, और चैन, जहाँ रेगिस्तान थे वहां कब नदियां बन जाती है। तो राम कुदरत मेरी अपना इतना छाया, फेर बदल कर सकती है, तो आप क्या हो? राम मेरा महल, राम ही मेरा सर्वस्व। आप जिसको सुख सुख मानते हो, जिसको जितना दुख समय मानते हो, भी जिसको सीता लाभ जिसको हानि रावण मानते के हो, जिसको अपना अपना पराया मानते कैद हो, में रही, वो कब स्थिर रह सकता है, उतना सोचो। समय क्या रहा सीता की हालत कैसी रही। कितने और प्रलोभन सारा दिए समय गए उसी सीता को को। स्थिर बनाने में लगे रहते हैं, पूरी जो महारानी ऊर्जा बना है के इसी बात रखूंगा पर तुझे, लगाए रहते हैं। ये जो सुख है ये सदा सुखी ही रहे हैं। ये सोने की नगरी तेरी सीता, ये जो धन आया है ये सोने परमानेंट रहे, चांदी धड़ आभूषण बेशक से जाए पर तुझे ये लाद लूंगा, परमानेंट रहे। तू मेरी बन जा। ये जो भी चीज मेरे जीवन में आई है ये लेकिन परमानेंट सीता बनी की रहनी हालत चाहिए। कैसी कैसी। मैं ही परमानेंट नहीं हूँ, मेरी देह राम ही राम कब परमानेंट नहीं है, आओगे। तो और चीजों की क्या भी साथ जो परमानेंट दिन भी रहेंगी। कब आओगे, रात मैं भी ही कब अभी आओगे, हूँ अभी बस नहीं हूँ। अखियां प्यासी। मेरी देह ही
मेरे अभी है राम और कब अभी आए। शाम तक नहीं है तो एक ही बात, मेरे राम कब आए। फिर इन परिवर्तनशील चीजों को परमानेंट बनाने में क्यों लगे हुए इसी हो? तरीके से आज हर एक आत्मा उस अशोक वाटिका में है। आज मकान का आत्मा, मालिक आत्मा कोई शरीर और नहीं, था, आज कोई और है, कल कोई और आत्मा होगा। अशोक वाटिका में, रावण की कैद में। रावण क्या, 5 विकार। रावण क्या, पांच परमानेंट है, वो विकार। है आत्म पांच चेतना। विकार की कैद में हर एक आत्मा, और जब तक वो आत्मा राम ही राम और का जिसने अपनी आत्म आह्वान चेतना नहीं को करेगी, जागृत करने का हर कब पल आओगे। प्रयास किया है, सोच के समझ के, उसके लिए प्रयास नहीं करेगी राम से जब मिलने आप का, बच्चे थे तब आपका ना कोई भाई था ना कोई बहन था, एक माता पिता थे तो बस। रावण की कैद से फिर आप बड़े मुक्त हुए, कैसे आपको होगी। भाई बहन मिला, फिर आपको बड़े हुए दोस्त मिले, स्कूल मिले, टीचर मिले, फिर आप बड़े हुए, आपको संगी साथी और लोग वो मिले, खा भी फिर बड़े रही है हुए, बीबी वहां, बच्चे परिवार वो मिला, सो भी रही फिर है बड़े, वहां, सब पीछे वाला रह भी छूटता रही है गया, जितना आगे समय लेते रहना गए। पड़ा। तो भाई जो ये अभी है सारे वो भी काम तो तो कर ही छूटेगा। रही है ना सीता, लेकिन भीतर में राम ही राम। उस चीज को सोचो, बचपन से लेके जिस दिन फर्स्ट उस डे दर्द आपने को जन्म लिया सोचो था, सीता तब के। से लेके आज तक की यात्रा को देखो, कोई भी क्या चीज वही दर्द परमानेंट मेरे है? भीतर है। तो अब से लेके आगे तक की यात्रा का ओटीस, भी हिसाब निकाल लो। जो उस दिन से लेके आज तक परमानेंट नहीं है, वो आगे भी परमानेंट ना होगी, इसलिए उसके ऊपर यहाँ दिमाग रम क्यों गई लगाएं? सीताएं। जो रावण ने प्रलोभन दिए, उस प्रलोभन में सीताएं ने रहना जो बात इच्छा समझाई मान जा लिया। रही है ना, ये तब समझ आएगी जब आप कर लेंगे। अभी तो आपके सुनने भर तक की क्रिया रावण ने में है जिस ये बात, तरीके ये का आपने सीता पर सुनी है, अत्याचार अभी किया, आपने की नहीं सीता है, ने जी नहीं है इस बात को। उसी अत्याचार में हामी भर दी। ठीक है, रहेंगे तेरे पास, जब तक भीतर इसका की सही अर्थ, आत्मा सीता इसकी सही परमात्मा समझ राम का तभी समझ आएगी दिल और जिस जान से दिन आह्वान आप नहीं अपनी करेगी। आत्म चेतना को इतना बलिष्ठ, बलवान बना लेंगे कि तब तक राम आपके कैसे ऊपर दिन आएंगे, हो या रात, सुबह हो या राम शाम, मार्ग उसका कैसे असर ही ना है। बनाएंगे। आप सीता, आप सीता, आप सीता, आप सीता, आप में हनुमान ने से बनाई अपनी आत्म चेतना, महावीर ने जिस भी बनाई, सीता ने बुद्ध ने बनाई, राम का कबीर इतना ने बनाई, बेचैनी रहीम से ने बेसब्री बनाई, से मीरा ने आह्वान बनाई, किया, और अनेका अनेकों ने अपनी उस आत्म सीता को चेतना को लिवा इतना लाने के बलशाली लिए बनाया जिसके ऊपर राम सुबह या भी शाम का कोई असर ही ना आए। असंभव को संभव करके सीता को ले जाएंगे, इस रावण की कैद से निकाल के। वृक्ष जो है, वृक्ष, आप हर सीता का राम उसके पत्ते अपना झड़े, पर्सनल। टाली झड़े तो वृक्ष बैठ के परेशान होते हैं क्या? मेरा राम अलग, आपका राम अलग, वृक्ष उसका का राम तना तो अलग, ऐसे उसका के राम ऐसे ही अलग। खड़ा रहता है। वृक्ष जानता है ये जाएंगे तो हर एक दूसरे में आएंगे। सीता, हर एक में राधा, धूप हो, बारिश हो, सुबह हर हो, एक में शाम हो, पार्वती, गर्मी हो, सर्दी हो, हर एक में उसके अंश, उसके अंश, राधा के जड़ से अंश हर जुड़ा एक हुआ में, तना पार्वती के हमेशा अंश हर वैसे एक ही में। स्थिर रहता है। सीता का अंश हर एक में। जड़ मेरा मूल है। और सबकी कहानी भी वैसी।
और बाकी के 6 जो चक्र है वो तो मेरे मुझ तना। सीता ने परमात्मा राम का इस कदर आह्वान करना है कि वो बस इम्पॉसिबल यही को था पॉसिबल ही है। बना के मुझे लेने आ जाए। सोचो भाई ये चीजें चाहे तन की हो, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे जन की, कैसे वो टीस पत्ते रही हैं, होगी टाल राम के टालियां हैं, प्रति उनको सीता की। बदलना ही है। अगर मेरी पुकार भी वैसी है, मेरी प्रीत भी सच्ची है। उस सीता वृक्ष ये चाह जैसी रही थी कि स्थिरता, ना राम आएंगे तो हीरा मोती लाएंगे, राम आएंगे तो महल में ले जाएंगे छुड़ा के। महल में तो रह ही उस रही थी ना वृक्ष रावण जैसे के। सहन शक्ति, ये उस भीतर की वृक्ष जैसा सच्चाई, भीतर धैर्य, के राम की इच्छा कब जागृत होगी? देखो आत्मा की पुकार कब राम तक पहुंचेगी? उस वृक्ष जैसी पूर्णता। और जब आत्मा तभी आ सकती है अपने राम से मिलन साक्षी के लिए भाव, बेचैन हो तभी जाएगी, आ सकता है जब मैं जड़ से लेके तो सहस्त्रार्थ राम तक सीता अपने को शुद्ध, खोजते परम खोजते शुद्ध अवश्य सचेतन आएंगे। परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या समझ आई? जब मैं अपने मूल से लेके तो क्या सहस्त्रार्थ करेंगे? तक अपने परम शुद्ध हे परम सचेतन सत्ता तू परमात्मा राम, के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब मुझे मेरे भीतर वृक्ष मैं जैसी तेरी सीता। पावर, पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष पूरा बिना राम और पत्तों के हो सीता का जाता है। मिलन। कभी कभी तो टाल टालियां भी टूट जाती हैं। दोनों महान शक्तियां, राम भी और सीता भी। मैं सचेतन वृक्ष हूँ। तू भी महान, मैं भी महान। ये जो वृक्ष है जड़ से लेके सहस्रार तक, ये दो आदि बिछड़ी से हुई अंत तक आत्माओं रहने का वाला है। मिलन। मैं मूल से लेके और सहस्त्रार्थ तक, ये मैं आदि से लेके अंत तक कब के रहने वाला बिछुड़े। हूँ। बदलेगा तो क्या? क्या बदलेगा? और जब तक सीता अपने बिछड़े हुए राम से ना मिलेगी, पत्ते, टाल टालियां। तब तक उसको चैन न आएगा। जब कितने उसमें मकान घनापन कार आया कोठी पत्तों में का, रख लो, मैंने बोल दिया मैं सुखी हूँ, और जब छूटे तो मैंने बोला दुखी हूँ। लेकिन फिर भी बेचैन है। जब उस पर फल लगे तो मैंने बोला मैं लाभ में हूँ, क्यों? और जब फल निकल गए तो मैंने बोला हानि में हूँ। सीता राम की है और राम ये मेरी नियति, ये मेरी प्रकृति नहीं है कि फल आए तो मैं बोलूं लाभ सीता है, के और फल मन को गिर जाए तो मैं बोलूं हानि है। जब पत्ते आए तो मैं बोलूं मैं चैन सुखी हूँ, आना। और पत्ते उतर जाए तो मैं बोलूं दुखी हूँ। नहीं, मुझे अपने आप को वहां तक ले जाना है, वहां तक शक्ति एक भरनी हो है जाओ कि मैं जड़ और तना तो सदा और था, अपनी हूँ बात और राम रहूंगा। तक पहुंचाओ। अपनी बेचैनी जड़ तना सदा था, हूँ और रहूंगा। कि कैसे बाकी आप टाल टालियां, राम के पत्ते आने का आने जाने वाले हैं।
तो इससे ममत्व बेसब्री क्यों? से इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे। जिसको धन दौलत ऐश्वर्य परिवार जन जो भी कुछ कहते हैं, उससे फिर आसक्ति क्यों? क्योंकि सब और परिवर्तनशील आपका है। मन ही नहीं है। कौन राम कैसी सीता, तो आप ये यात्रा पार ना कर को उसको सकेंगे। समझना आती है आवश्यक है। आपका दिल तो यही रावण के संसार में लगा हुआ है। यही एक आपने ही रावण कोर्स की पूरे बातें यूनिवर्स मान में ली चलता हैं। है। रावण के आगे आपने सरेंडर कर दिया है। जैसे वो पढ़ाई सब में चलती है, जो साइंस है वो एक ही जैसी साइंस फिर है, जो राम मैथ्स की है वो सबका पुकार न एक ही जैसा होगी। मैथ्स है, जो हिंदी है जो इंग्लिश है सबकी एक ही जैसी है। थोड़ा बहुत भाषा का परिवर्तन हो सकता और है। ये रावण का घर आपको बेगाना लगता है। बाकी जहाँ जल है, जल को चाहे आप वाटर करके बोलो, चाहे नीर बन के राम बोलो, चाहे सुहाना पानी लगता बन के है। बोलो, चाहे कोई और भाषा में बोलो, जल तो जल ही रहेगा ना। तो आप येन क्रेन प्राकेन, ऊपर से नीचे धारा बहती है, वो ये थोड़ी देश और राम जगह तक बदलने से पहुंच धारा ही नीचे वाली जाओगे, ऊपर बहने मार्ग मिल लगेगी। ही वो जाएगा। धारा तो ऊपर से नीचे ही बहेगी ना। ये कोर्स तो एक ही है ना सारे यूनिवर्स का। तो आप जितना जल्दी समझ लो तो भी ठीक वैसे है, ना तो समझो तो ठीक है। अभी अपने राम से मिलके आपको सहजता का अनुभव हो रहा सारे होगा। संसार की जड़, आत्माओं की जड़ जड़ है, तना तना है, और सबके पत्तों को परिवर्तन होना ही है। मैं किसी अपने से मिल गई। इसलिए क्यों दिल लगाने हैं? फलाना देखो क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अरे फलाने के भी पत्ते जिनके झड़ने हैं, पास सुख है, आराम है, चैन है, आपके भी झड़ने हैं। परमानेंट किसी जो के भी मेरे नहीं है। जीवन का माधुर्य है, जो परमात्मा मेरी है। जब मनुष्य पहचान जन्म है, लेकर धरती पर आते हैं तो पैदा होते हैं, फिर युवा, जो बचपन, मुझ युवा, और अधूरी को फिर पूर्ण वृद्ध करता है। होते मैं हैं, शरीर अधूरी हूँ छोड़ते हैं। उसके जब बिना। वो ही पूरे इसमें आते हैं परमात्मा होते हुए, और जो मुझे पूर्ण जब बनाता वो है, ही ये सारे चरण से गुजरते हैं, मुझे वो चाहिए। फिर हमारी तुम्हारी क्या बात। मैं आत्मा अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ उसके बिना। उनका ही जीवन जब एक समान नहीं रहता। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक ही परिवार के लोग आधे उधर चले गए, आधे इधर रह गए। कौन सी बात है जो कितने उनको परिवार। परमात्मा बनाती है? अब बोलो, वो पूर्ण मैं थोड़ी भी हुआ उसी परिवार सत्य को जिसके आधे पकड़ूं, उधर मैं चले भी गए, उस आधे सत्य इधर को रह गए। पकड़ूं जो मुझे भी उसके तमाम समान बना जिंदगी वो दे। अधूरापन सताता रहता है। सत्य तो यही है। किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पुत्र चाहे चला जितना गया, मर्जी समय सब इधर सत्य उधर को हो गए। छोड़ के असत्य में डोलते रहो। और अपनों की तलाश में तमाम जिंदगी असत्य सत्य तो होने वाला है सरपटकते नहीं। रहे। कहीं किसी तरीके से अपनों से मुलाकात हो तो जाए। क्यों असत्य में बुद्धि को भरमा के समय और एनर्जी ऐसे वेस्ट ही करते हो? मेरा राम उस पार और मैं इस पार। क्यों नहीं सत्य में टिक जब जाते हो? तक हम दोनों का उसमें टिकने मिलन का ना अभ्यास होगा, बढ़ाते हो। मन को सुकून नहीं मिलेगा। बोलो। शक्ति पूर्ण अनपढ़ ही बनने तब से कोई होगी काम जब थोड़ी दोनों चलने एक हो वाला है। जाएंगे। पढ़ना वरना तो आदि पड़ेगा ही। शक्ति उधर है, आदि शक्ति इधर है। पढ़ने का मतलब खाली रोज क्लास करने से नहीं है, समझना।
पढ़ने का मतलब सीखना, पढ़ने का मतलब उन्नति बढ़ोतरी। बत्ती उधर है, दिया इधर है। यही तो है ना पढ़ने का मतलब। जब तक ऊपर चंद्रमा की क्लास उधर में है, नहीं चांदनी चढ़ते हैं, इधर कुछ है। सीखते नहीं है, तो क्या जाने की पढ़ाई पढ़ भी रहे हैं। मिलान करना। पढ़ाई पढ़ना माना अगली क्लास दोनों में जब मिल जाना। जाएंगे पिछला कोर्स समझ आ गया है, अब नया कोर्स। तो पूर्ण हो जाएंगे। सब्जी है, रोटी नहीं है। रोटी है, सब्जी नहीं है। तब कहेंगे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तब कहेंगे जागृत है। खेत है, बीज नहीं है। जब तक पिछला कोर्स ही समझ नहीं बीज आया, है, तो उसको क्या मेरे पास कहेंगे कि बीज तो है, पढ़ाई लेकिन बोने के लिए पढ़ खेत रहे नहीं हैं। है। ऐसा पिछला अधूरापन। समझ आएगा तब आगे का जान पाएंगे ना। खेत और बीज एक हो ये जाए। विज्ञान है। दिया और बाती। तभी तो फूल अपने और संकल्पों खुशबू। का, तभी तो अपने भाव का, तभी तो अपनी स्थिति का आंकलन कर तब पाएंगे ना, कि दिल को संकल्प चैन होते क्या आएगा, है, तब करार भाव होता आएगा, क्या तब है, स्थिति लगेगा कि होती क्या मैं है। हूँ। जब इसको फोकस करेंगे, ये तो जल के समान है, जितना मर्जी बांधने की कोशिश कर लो उतने ही बिखरते जाएंगे। मुट्ठी में जल को वरना बांधने ये के बराबर है ये अधूरापन। तो। चैन से जब तक जीने मुट्ठी को ना एकाग्र देगा। नहीं किया, जल ठहर नहीं सकता। सब कुछ है, भोजन भी है, वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, अपने आप घर को भी है, समझ के परिवार लिए, भी है। समझने के लेकिन लिए फिर एक एकाग्र अधूरापन है। करना ही वो पड़ेगा। अधूरापन है मेरा राम। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे, उतना जल्दी जल को धारण राम करने के वाले साथ बन भोजन जाओगे। 56 भोग लगेगा। सीताराम के साथ भोजन करे तो वो भोजन सीता के लिए 56 भोग। सीता राम के साथ कुटिया में भी रहे तो